पूरे दिल्ली में ही है, लेकिन फर्स्ट फेज में आज हम लोग एक 5 लोगों के नाम आपके सामने अनाउंस करेंगे। उसमें हम इस वक्त में जो है खास तौर पर ईस्ट और साउथ को टारगेट करके चल रहे हैं। मैं एक एक नाम आपके सामने कैंडिडेट का लेता हूं और अपनी इन नामों के साथ साथ सभी पत्रकार बंधुओं से ये भी गुजारिश करूंगा कि ये जो एमसीडी इलेक्शन होने जा रहा है, आप सभी पार्टीज को देखे हैं। अगर आपका योगदान रहा तो हमारा जो ये युद्ध स्तर पर हमारा जो चुनाव चलेगा उसमें आपका योगदान हमें लास्ट तक मिलना चाहिए और आप देखेंगे कि एक कामयाब इलेक्शन आपको यहाँ पर दिल्ली एमसीडी के अंदर मिलेगा। तो मैं नाम अनाउंस करता हूं। ईस्ट में वार्ड नंबर 1 मयूर विहार से हमारे कैंडिडेट होंगे आमिर। हमारे ईस्ट वार्ड नंबर 64 से जो श्री राम कॉलोनी से है, उसमें कैंडिडेट हमारे मास्टर महबूब। दिल्ली वार्ड नंबर 84 संगम विहार से हमारे कैंडिडेट ऐनुल हक साहब होंगे। और साथ ही साउथ दिल्ली के वार्ड नंबर 102 से जो अबुल फजल है, वहां से हमारी कैंडिडेट होंगी शाहीन कौसर। और हमारी शाहीन कौसर साहिबा को शाहीन बाग से भी काफी जाना जाता है और इस बार शाहीन बाग की शाहीन कौसर वहां पे आपको बहुत युद्ध स्तर पर अपने चुनाव को जीत कर लेकर आने की सभी लोग मेहनत करेंगे, लेकिन शाहीन बाग के नाम पर शाहीन कौसर भी आपको याद रहना चाहिए। और साथ ही हमारा साउथ दिल्ली से ही वार्ड नंबर 77 से जो देवली संगम विहार है, आज अभी वो यहाँ पहुंचने में देरी हो गई है उनको, वहां से हमारे कैंडिडेट होंगे डीसी कपिल। मैं हमारे इसी के साथ आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की इस एमसीडी इलेक्शन के अंदर जोर शोर के साथ में चुनाव में उतरने की मैं घोषणा करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी इसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टियां हैं, उसके बीच में आप अपने आप किस तरह से देख रहे हैं? ऑल्टरनेट मैंने पहले ही बताया और हर एक सबसे पहले एमसीडी इलेक्शन में जीतना हमारा मकसद है और जीतने का जो मकसद है वहां पर जो अब तक सुविधाएं नहीं मिली हैं उन सुविधाओं को पूरा करना हर एक मोहल्ले में, क्योंकि आप जानते हैं कि असल कॉरपोरेशन का जो काम होता है वो बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए होता है। वहां पर जितनी भी समस्याएं होती हैं सफाई से रिलेटेड होती हैं, वहां पे लोगों की जो आम समस्याएं हैं उनको पूरी तरह से उसमें सहयोग करके उसे पूरा करना ही है। सर, एक सवाल मेरा, लोकसभा 2019 में आपने 542-45 सीटों में सिर्फ 15 पर अपने 6 स्टेट में खड़े किए। आज 272 सीटों में सिर्फ आप 5 पर खड़े कर रहे हैं अपने उम्मीदवार नगर निगम इलेक्शन में। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि किस चीज़ की आपको ज़्यादा दिक्कत पेश आती है, तहस की या योग्य कैंडिडेट की? देखिए, योग्य कैंडिडेट की तो कमी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने पहले बताया हम लोग ज़मीनी काम करके आते हैं। सवाल अच्छा है आपका। और फिर मैंने ये भी बताया कि अभी हम लोगों ने आज 5 कैंडिडेट आपके सामने अनाउंस किए हैं। ये सिर्फ नहीं होंगे,
आगे भी कैंडिडेट्स की फहरिस्त आपके सामने आएगी। और ये जो इलेक्शन स्ट्रेटजी होती है, हमारा मकसद सिर्फ खड़े होकर, या लोग जो सोचते हैं, आज तक शायद आप सभी पत्रकार बंधु अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हमारी तो ग्राउंड रिपोर्ट यही है, किसी ने हमको वोट कटवा पार्टी नहीं कहा है। हमने हमारी स्ट्रेंथ बनाई है, हमने अपनी ताकत बनाई है। सो हम हर जगह में लोकल बॉडीज के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, हमने अपने उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा 13 खड़े किए हमने, 10 जीत कर दिखाए हैं वहां पर, पंचायत में, वार्ड में और बीडीसी के अंदर, प्रधान के इलेक्शंस में। वासी में राजस्थान के अंदर हम लोग 8 या 9 काउंसलर खड़े किए, 5 में 12 डिस्ट्रिक्ट से जीता है। हम हमेशा कहते हैं रिकॉल पोलिंग के अंदर, इंडिया की फर्स्ट रिकॉल पोलिंग मांगरोल में हुई थी, वहां पे हमने वाइस चेयरमैन आज हमारा अपना बना हुआ है। तो हम जो काम करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड करते हैं, बराए नाम नहीं खड़े करते हैं। नहीं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं जमीनी हकीकत की, 2020 के चुनाव में 3 सीटों पर आप चुनाव लड़ते हैं एमएलए के, और जो 4 अंक भी क्रॉस नहीं कर पाए थे वोटों की संख्या में। वो एक फैक्टर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो भी एक फैक्टर था, लेकिन उसमें जिस तरीके से पोलराइजेशन और जो हवा और वो सब समझते हैं आप भी, जो पार्लियामेंट और असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, लेकिन लोकल बॉडीज की वो नहीं होती है। लोकल बॉडीज के अंदर हमारे लोग, पहले मैंने कहा कि जमीनी काम किए होते हैं, इसका रिजल्ट आप देखेंगे। सर एक सवाल मेरा है, ये ओवैसी की पार्टी से जो आपकी सीट पे खड़े हो रहे हैं, क्या ओवैसी के बंदे भी खड़े होंगे? क्योंकि उसका वो आपका वोट घटेगा वहां पर। अब अगर AIM के जो वो खड़े होंगे तो उसमें फर्क पड़ेगा आपको? नहीं, फर्क ये नहीं कि देखिए, दोनों का फर्क आप देख रहे हैं खुद भी। हम सालों से यहाँ पर हैं, काम करते आए हैं, वो सिर्फ इलेक्शंस में आते हैं, ठीक है, और वो आते हैं, वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हमें अपना इलेक्शन लड़ना है। ये एमआईएम तो पिछले 7 साल से काम कर रही है, आप इस पार्टी का लग हुई है, दोनों को उम्मीदवार आएंगे मैदान में, और उसी सीटों पर आके जहाँ आपके वही उनके हैं। काम आप जो बता रहे हैं ना कि काम कर रहे हैं, तो वो काम का फर्क, बहुत फर्क है। आप जो पार्टीज के नाम ले रहे हैं, वो लोग भी हैं मैदान में, और पार्टीज भी मैदान में है, सिर्फ यही पार्टीज नहीं है। और हम लोग जो लोग कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम पार्टीज के हिसाब से आप ना देखें, आप हमारी पार्टी भी एक सेक्युलर पार्टी है। सिर्फ हमारा जो हमारा जो कहते हैं ना कंपटीशन, वो कंपटीशन AIM जो बोल रहे हैं आप, MIM और या पीस पार्टी से नहीं, हमारा सीधा जो है आम आदमी पार्टी से है और कांग्रेस से है, अगर जो जहां पर मजबूत है। तो सर, का समझौता लोकसभा में हो चुका है, तमिलनाडु के अंदर एक आपने किया था एक सीट पर, तो यह संभव नहीं है कि जब दोनों पार्टियों के बीच में वोट का बंटवारा न हो तो आप AIM से समझौते की पेशकश? हमारी तरफ से कोई भी जो मकसद वाली पार्टीज हैं, जो सेक्युलर पार्टीज हैं, हम अलायंस वगैरह में कभी भी पीछे नहीं रहे। वो चाहे तो हम साथ में अगर लड़ना चाहें, बैठकर बात कर सकते हैं, उसमें कहीं रुकावट नहीं है। आपकी तरफ से तीन बड़ी पार्टी है, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, और जो भी अच्छी पार्टीज आकर साथ में काम करना चाहती है, जो देश हित में काम करना चाहती है, हम सब साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहे। आपके जब आपने इलेक्शन लड़ा था उसके बाद दिल्ली स्टेट को डिसॉल्व कर दिया गया था, अभी 4 महीने पहले आपकी दिल्ली स्टेट बनाया गया है, तो क्या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आप लोग ये बना रहे हैं, या कितनी मजबूती से और किस एजेंडे के तहत आप लोग दिल्ली में कॉर्पोरेशन चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो सब रिजॉल्व नहीं किया कभी, क्योंकि जो लीडरान थे उन सबको जमीनी स्तर पर काम करने के लिए कहा, कैडर बेस्ड वर्क हुआ, और आपने देखा होगा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा जो मूवमेंट है पार्लियामेंट से लेकर वार्ड स्तर तक हमारा काम करता रहा, तो रिजॉल्व नहीं हुआ। और ये आप इसको रिजॉल्व बोलेंगे तो फिर मुझे वो जवाब देना है, रिजॉल्व नहीं हुआ, इसलिए उसका कोई बात। मैं जानना चाहूँगा कि आपके कौन से खास मुद्दे होंगे जो आप उनको मात देंगे? देखिए, किसी भी वार्ड के जो मुद्दे होते हैं, हालांकि स्टेट टीम यहाँ बैठी है, वो पूरा इसके बारे में और भी आपको तफसीली बता सकती हैं कि बेसिक कॉरपोरेशन में वर्क क्या होता है। आज हम लोग असेंबली या पार्लियामेंट से ज़्यादा हर व्यक्ति को उम्मीद भी कॉरपोरेशन से करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कानून बनते, नाली पटान की बात यही होती है जो होती है। और यहाँ पर अभी भी जो हालात मोहल्लों की है या वार्ड की है, ज़मीनी स्तर पर सब बातें कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिली। तो मैंने इसीलिए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य जो हमारे अहम है, और जो फंडामेंटल राइट्स उन लोगों को मिलना चाहिए, वहाँ पर एक एनवायरनमेंट भी होता है, और
यही काम करेंगे। भाईचारगी और वहाँ पर लोगों के अंदर जिस तरीके से जो माहौल बन गया है, तमाम चीज़ों पर काम करना है। एक जो देश की जो मूल स्प्रिट है वो नीचे स्तर से ही आएगी, ज़मीनी स्तर से ही आएगी। तो हम लोग तमाम स्तर पर काम कर रहे हैं, जो भी उनकी वहाँ जो ज़रूरियात होती है उन सब पर काम करेंगे। एक चीज़ बोलने से वो पूरा नहीं हो जाता। सभी साहब, मेरी तरफ से आखिरी सवाल है, ये जो आपने लिखा है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, किस तरह देते हैं? देखिए, भूख से आज़ादी हर एक जो शहरी को, क्योंकि हर एक का, जैसे आप बताया ना, भूख का ये हर एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। को मतलब किसी को भूख ना रहे, गरीबी से इसका तात्पर्य होता है। और खौफ आपने देखा है कि जिस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर आज जो माहौल बना रखा है, क्योंकि ये जो हमारा भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी का नारा है पूरे देश भर के लिए। और जिस तरीके से हम लोग गरीबी की रेखा से जिस निचले स्तर पर आ रहे हैं, तो भूखमरी भी हमारे यहाँ पर ज़्यादा है। कुपोषण में आप देखिए कि लाखों बच्चे कुपोषित हैं, उनको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो वो जो भूख है वो जब तक नहीं मिटेगी यहाँ पर, तो आप लोगों को भूखा रखकर गुलाम भी बना सकते हैं कि उनको अपने बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, देश के बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, कि वो अपने रोटी कपड़ा मकान में इतना ज़्यादा मुलविस हो जाएगा। तो जो ये बुनियादी चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जो हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, वो उसकी फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह से नफरत फैलाकर जो लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ खौफ पैदा कर चुके हैं, किसी एक जाति, धर्म या किसी एक इन्हीं व्यक्तियों से नहीं चल सकता। तमाम जाति धर्म के लोगों में आपसी विश्वास से, क्योंकि देख रहे हैं आज आपसी विश्वास पूरे देश भर में करीब करीब खत्म कर दिया है जो फासीवादी हुकूमत आई, और वो सारा चीजें एक दूसरे को डर दिखाने का है ना। अभी आप देखते हैं कि हिंदू खतरे में है, कभी क्या बोल देते हैं, और अलग अलग जो है उनके हर एक उसमें नए नए वर्ड्स आ जाते हैं और लिंचिंग्स हो जाती हैं। कहीं आप देख रहे हैं कि रेप केसेस हो रहे हैं। ये सारा माहौल क्या है, पूरे इंडिया में एक अजीब डर का माहौल है। तो ये हमारा जो भूख से और खौफ से आज़ादी का जो एक नारा है, एक पूरा सोशल डेमोक्रेसी का, एक वेलफेयर स्टेट का हमारा उसके अंदर विजन है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई थी, क्या चीजें हैं, किस तरह से आप लोगों का कंसल्टेशन चुनाव लड़ना है? हम लोग ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो एमसीडी के इलेक्शंस आ रहे हैं 2022 की, उसमें हम लोग हमारा आज कैंडिडेट अनाउंसमेंट था। फर्स्ट फेज की जो कैंडिडेट्स हम कर दिए हैं, तो समय समय पर और भी कैंडिडेट्स हम लोग आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस बार जोर शोर से अपने युद्ध स्तर पर जो है इलेक्शन लड़ने जा रही है। उसमें जो 5 कैंडिडेट्स हमने आज अनाउंस किए हैं, उसमें ईस्ट दिल्ली से जो है 2 हम लोग, एक वार्ड नंबर 1 से जो मयूर विहार है वहाँ से आमिर का नाम अनाउंस किया है, और श्री राम कॉलोनी से जो 64 ईस्ट का जो वार्ड है उसमें मास्टर महबूब हमारे कैंडिडेट होंगे। और इसी तरह से साउथ दिल्ली से संगम विहार से हमारी कैंडिडेट एनुल हक होंगे, और 102 नंबर साउथ से अबुल फजल से शाहीन कौसर होंगी। और तीसरा हमारा जो वार्ड नंबर 77 जो साउथ दिल्ली से ही डीसी कपिल हमारे कैंडिडेट होंगे। इन 5 का नाम आज अनाउंस करना था, उसी के लिए आप सबको जो है कष्ट दिया, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारा इस पूरे इलेक्शन में सहयोग करेंगे। प्रचार प्रसार के अंदर जो हक है, जो काम है हमारा, उसको आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपसे निवेदन करती है, और ये आप ही के जरिए से लोगों से अपील करती है कि इस वक्त जो एक रिवोल्यूशन चाहते हैं, जो चेंज चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेट आपके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो आप तमाम सहयोग करें। साथ ही साथ हम लोग इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी सीटों पर आप लोग